ब्रह्मांड की सबसे तेज क्रूज मिसाइल का नया अवतार, भारत रूस की जोड़ी फिर रचेगी इतिहास। मार्च 4.5 की आसमानी बिजली दुश्मन के सुरक्षा कवच को पल में करेगी नेस्तनाबूद। गति और विध्वंस का ऐसा संगम जो दुश्मन के बंकरों से लेकर एयरक्राफ्ट कैरियर तक को धूल में मिला देगा। रक्षा निर्यात का नया शहंशाह बनेगा। भारत मेड इन इंडिया ब्रह्मोस के लिए दुनिया में मचेगी होड़। भारतीय वैज्ञानिकों का दुनिया को जवाब। अब भारत की तकनीक से तय होगी जंग की नई परिभाषा। नई दिल्ली की सत्ता के गलियारों और मॉस्को के क्रेमलिन के बीच एक ऐसी महारणनीति ने आकार लिया है जिसने दुनिया भर के सैन्य विश्लेषकों के होश उड़ा दिए हैं। यह सिर्फ एक रक्षा सौदा या तकनीकी अपग्रेड नहीं, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन को हमेशा के लिए भारत के पक्ष में झुका देने वाला एक ऐतिहासिक कदम है। एक ऐसा बवंडर उठने को तैयार है जिसकी जद में आकर दुश्मन के सबसे कीमती और आधुनिक हथियार खिलौनों की तरह बिखर जाएंगे। यह कहानी है उस अजेय अस्त्र यानी ब्रह्मोस के कायाकल्प की, जो पहले ही अपनी श्रेणी में दुनिया का बादशाह था, लेकिन अब उसे जो दैवीय शक्ति प्रदान की जा रही है वह उसे ब्रह्मास्त्र का दर्जा देगी। यह उस नए भारत की गर्जना है जो अब रक्षा के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं, बल्कि दुनिया के लिए रक्षा के नए मानक गढ़ रहा है। यह एक ऐसा कदम है जो न केवल चीन के विस्तारवादी सपनों को समंदर में डुबो देगा, बल्कि पाकिस्तान के ज़हन में हार का ऐसा खौफ भर देगा जो पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। आइए आपको बताते हैं इस पूरी गेम चेंजिंग कहानी की अंदरूनी जानकारी, और आपकी इस पर क्या राय है ये हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए अब उस बड़ी खबर का विश्लेषण करते हैं जिसने हमारे विरोधियों के खेमों में खलबली मचा दी है। ये घोषणा है ब्रह्मोस मिसाइल के उस सबसे बड़े क्रांतिकारी बदलाव की जो इसे एक हथियार से महाविनाशक शक्ति में परिवर्तित करने जा रहा है। भारत और रूस ने आधिकारिक तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि ब्रह्मोस की मौजूदा रफ्तार को मैच 3 से लगभग 1.5 गुना बढ़ाकर मैक 4.5 के अविश्वसनीय स्तर पर ले जाया जाएगा। अब आपके मन में सवाल होगा कि यह मैक आखिर है क्या? सरल शब्दों में मैक 1 का अर्थ है ध्वनि की गति, जो लगभग 1235 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। हमारी मौजूदा ब्रह्मोस मिसाइल ध्वनि से 3 गुना तेज चलती है, जो पहले ही उसे दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल बनाती है। लेकिन अब आप मैक 4.5 की कल्पना कीजिए। यह ध्वनि की गति से 4.5 गुना अधिक है। किलोमीटर में इसकी रफ्तार 5500 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा होगी। इस गति का मतलब है कि दिल्ली से इस्लामाबाद की दूरी ये मिसाइल कुछ ही मिनटों में तय कर लेगी। दुश्मन जब तक अपने रडार पर किसी खतरे को महसूस करेगा, तब तक ब्रह्मोस अपना लक्ष्य भेद कर इतिहास लिख चुकी होगी। ये सिर्फ गति का इजाफा नहीं है, ये दुश्मन को सोचने, समझने और जवाबी हमला करने के अवसर को ही खत्म कर देने की रणनीति है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को ब्रह्मोस एयरोस्पेस अंजाम दे रहा है, जो भारत के DRDO और रूस की NPOM के बीच एक अद्वितीय साझेदारी का प्रतीक है। यह अपग्रेड ब्रह्मोस को अगले 2 से 3 दशकों के लिए अपनी श्रेणी का निर्विवाद शहंशाह बना देगा। एक ऐसा सम्राट जिसके सामने खड़ा होने की जरूरत कोई नहीं कर पाएगा। यह भारत के रणनीतिकारों की उस दूरदर्शिता को दिखाता है जो भविष्य के युद्धों की तैयारी आज ही कर रहे हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि यह असंभव सी लगने वाली छलांग आखिर संभव कैसे होगी? किसी मिसाइल की रफ्तार को 50% तक बढ़ाना कोई साधारण उपलब्धि नहीं है। इसके पीछे भारत और रूस के शीर्ष वैज्ञानिकों का वर्षों का शोध और अगली पीढ़ी की तकनीक छिपी है। इस अपग्रेड का धड़कता हुआ दिल है मिसाइल का रैमजेट इंजन। रैमजेट एक विशेष प्रकार का एयर ब्रीदिंग जेट इंजन है जिसे काम करने के लिए अत्यधिक उच्च गति की आवश्यकता होती है। यह वायुमंडल की हवा को ही ऑक्सीकारक के रूप में इस्तेमाल करता है, जिससे यह पारंपरिक रॉकेट इंजनों की तुलना में कहीं ज्यादा कुशल और हल्का होता है। मौजूदा ब्रह्मोस में यही इंजन है, लेकिन अब वैज्ञानिक इसी इंजन को और अधिक शक्तिशाली और दक्ष बनाने के लिए इसमें आमूल-चूल परिवर्तन कर रहे हैं। लक्ष्य यह है कि इंजन अत्यधिक गति पर भी स्थिर और प्रभावी ढंग से काम करे, ताकि मिसाइल अपनी 450 से 800 किलोमीटर की मारक क्षमता को बरकरार रखते हुए गति में यह अविश्वसनीय वृद्धि हासिल कर सके। लेकिन इस राह में दोहरी चुनौती है, अत्यधिक गर्मी और ईंधन का दहन। जब कोई वस्तु मैक 4.5 की गति से वायुमंडल को चीरती है, तो घर्षण के कारण उसकी सतह का तापमान कई हजार डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।
इस प्रचंड गर्मी को झेलने के लिए DRDO के वैज्ञानिक विशेष मिश्र धातुओं हाई टेम्परेचर एलओएस का निर्माण कर रहे हैं, जो पिघले बिना इस अग्नि परीक्षा को पार कर सकेंगी। दूसरी चुनौती है ईंधन की। इतनी तेज गति और दबाव में सामान्य ईंधन पूरी तरह से जल नहीं पाता। इसके लिए एक खास उच्च ऊर्जा वाला ईंधन विकसित किया जा रहा है, जो इस चरम वातावरण में भी मिसाइल को अधिकतम प्रणोदन थ्रस्ट प्रदान कर सके। राहत की बात यह है कि ब्रह्मोस का मौजूदा ढांचा यानी उसका एयर फ्रेम इतना असाधारण रूप से मजबूत और एरोडायनामिक है कि उसे इस नई रफ्तार के लिए न्यूनतम बदलावों की ही आवश्यकता होगी। यह साबित करता है कि इसकी नींव भी भविष्य को ध्यान में रखकर रखी गई थी। उम्मीद है कि इस नए और उन्नत रैमजेट इंजन का जमीनी परीक्षण अगले 2 से 3 वर्षों में आरंभ हो जाएगा, जो इस ब्रह्मास्त्र को वास्तविकता के धरातल पर उतारने में एक मील का पत्थर साबित होगा। दुश्मन के लिए अजय, अकल्पनीय और अचूक। यह तो भविष्य की तैयारी है, लेकिन ब्रह्मोस का वर्तमान स्वरूप भी कितना विनाशकारी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कई गुप्त ऑपरेशनों में इसने अपनी काबिलियत साबित की है। इसकी सटीकता और गति ने दुश्मन के होश फाख्ता कर दिए हैं। अब जरा सोचिए, जब मैक 3 की गति वाला ब्रह्मोस इतना घातक हो सकता है, तो मैक 4.5 की गति से आने वाला महाब्रह्मोस क्या प्रलय लाएगा। इसका उत्तर इंटरसेप्शन विंडो यानी रोकथाम के अवसर की अवधारणा में छिपा है। यह वह समय होता है जो किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को हमलावर मिसाइल को पहचानने, उसे ट्रैक करने और फिर उसे नष्ट करने के लिए मिलता है। मौजूदा ब्रह्मोस के लिए यह समय खिड़की कुछ मिनटों की है, जो दुनिया के अधिकांश सिस्टमों के लिए पहले से ही बहुत कम है। लेकिन मैच 4.5 की रफ्तार पर यह इंटरसेप्शन विंडो सिकुड़कर कुछ सेकंड्स तक ही सीमित रह जाएगी। जब तक दुश्मन का सबसे उन्नत कंप्यूटर और रडार यह तय करेंगे कि हमला हो रहा है, तब तक मिसाइल उसके ठिकाने को मलबे में बदल चुकी होगी। यहां तक कि अमेरिका का सबसे आधुनिक माना जाने वाला SM-6 एयर डिफेंस सिस्टम भी अधिकतम मच 3.5 की गति से आने वाले खतरों को ही रोक पाने में सक्षम है। इसका सीधा मतलब है कि भारत का नया ब्रह्मोस उसके लिए भी एक ऐसा अदृश्य तूफान होगा जिसे वह आते हुए तो शायद देख ले, लेकिन रोक कभी नहीं पाएगा। इतना ही नहीं, बढ़ी हुई गति का एक और विध्वंसक परिणाम है काइनेटिक इंपैक्ट। जब कोई वस्तु इतनी प्रचंड गति से किसी लक्ष्य से टकराती है, तो वह बिना किसी विस्फोटक के ही सिर्फ अपनी गति की ऊर्जा से फौलाद को चीर देने की क्षमता रखती है। यानी नया ब्रह्मोस अपने लक्ष्य पर न केवल अपने 200 से 300 किलोग्राम के वॉरहेड से हमला करेगा, बल्कि अपनी गतिज ऊर्जा से भी उसे तबाह कर देगा। ये दुश्मन के सबसे मजबूत बंकरों, कमांड सेंटरों और यहां तक कि विशालकाय विमान वाहक पोतों को भी भेद कर उन्हें नष्ट करने की शक्ति रखेगा। आत्मनिर्भर भारत का वैश्विक शंखनाद। ब्रह्मोस का यह उन्नयन केवल एक हथियार को बेहतर बनाने का कार्यक्रम नहीं है, यह भारत के सैन्य, आर्थिक और कूटनीतिक प्रभुत्व को स्थापित करने का एक मास्टर स्ट्रोक है। सैन्य दृष्टिकोण से यह भारत को युद्ध के हर मोर्चे पर अचूक प्रहार की क्षमता प्रदान करेगा। इसे जमीन, हवा, सुखोई 30 MKI, समुद्र, युद्धपोत और पानी के नीचे पनडुब्बी से भी दागा जा सकता है। यह भारतीय सशस्त्र बलों को एक ऐसी लचीली और घातक शक्ति देगा जिससे वे दुश्मन को उसकी कल्पना से भी परे जाकर चोट पहुंचा सकेंगे। हिंद महासागर में चीन की हर हरकत का यह मुंहतोड़ जवाब होगा और हमारे पश्चिमी पड़ोसी के लिए यह एक स्थायी मनोवैज्ञानिक दबाव का कारण बनेगा। लेकिन इसका सबसे बड़ा और दूरगामी प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था और मेक इन इंडिया अभियान पर पड़ेगा। यह अपग्रेड प्रोग्राम भारत के घरेलू रक्षा, पारिस्थितिकी तंत्र, DRDO और सैकड़ों छोटी बड़ी कंपनियों MSMEs के लिए एक नई औद्योगिक क्रांति को जन्म देगा। उच्च तापमान सामग्री, एडवांस्ड एरोस्पेस इंजीनियरिंग और उच्च प्रदर्शन वाले ईंधन के क्षेत्र में भारत की विशेषज्ञता दुनिया में शीर्ष पर पहुंच जाएगी। इससे न केवल देश के भीतर उच्च कौशल वाले रोजगार उत्पन्न होंगे, बल्कि यह भारत को हथियारों के सबसे बड़े आयातक की छवि से निकालकर सबसे बड़े और विश्वसनीय निर्यातकों में से एक के रूप में स्थापित करेगा। फिलीपींस और इंडोनेशिया जैसे देश पहले ही ब्रह्मोस के मुरीद हो चुके हैं और इस अपग्रेड की खबर के बाद तो दुनिया भर के देशों की कतार लगनी तय है। यह भारत के लिए अरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा अर्जित करेगा और वैश्विक मंच पर भारत की आवाज को और बुलंद करेगा। यह उस नए भारत का प्रमाण है जो अब किसी से तकनीक मांगता नहीं,
बल्कि दुनिया को तकनीक बेचता है। ये उस आत्मनिर्भर भारत का जय घोष है जिसकी सुरक्षा की गारंटी उसके अपने बनाए हुए हथियार देते हैं, जिनसे आज पूरी दुनिया लोहा मानती है। आपकी इस पर क्या सोच है? क्या ब्रह्मोस का यह नया अवतार भारत को एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में स्थापित कर देगा? और क्या यह कदम चीन और पाकिस्तान के नापाक इरादों पर हमेशा के लिए लगाम लगा पाएगा? अपने विचार कमेंट्स में लिखिएगा।